चवाड़ी, मैं हूं अनूप और वेलकम करता हूं एक बार फिर से आपका माइक्रो हेडवर्क में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनिमल सेल की। तो चलिए देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि प्लीज आप जाइए हमारा सेल और प्लांट सेल का वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि उसके बगैर आपको ये वीडियो थोड़ा समझना मुश्किल होगा। तो चलिए देखते हैं। आई होप अगर आपने हमारा वीडियो देख लिया है तो अब हम लोग एनिमल सेल को डिस्कस करेंगे और उसके टाइप्स को समझेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि एनिमल सेल क्या होता है। एनिमल सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इन एनिमल्स। आई होप कि आपको पता होगा कि जो हमारा सेल होता है वो हमारी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है। लाइफ का इन द सेंस हमारी जो लाइफ की पहली ग्रोथ है वो हमारी सेल्स से होती है, चाहे वो प्लांट हो और चाहे वो एनिमल हो। तो यहाँ पे एनिमल की बात हुई तो चाहे हमारी बॉडी, हम लोग क्या है, एक प्रकार के एनिमल ही है, तो हमारी यूनिट क्या है, सेल ही है। तो यहाँ पे बोला है ना कि एनिमल सेल क्या होता है, इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ ऑफ एनिमल सेल। ओके, इट हैज अ डिफरेंट पार्ट दैट हेल्प इट फंक्शन लाइक न्यूक्लियस। तो क्या होता है कि हमारे बॉडी में, हमने अभी प्लांट देखा था तो उसमें सेल वॉल, डिफरेंट सेल टाइप्स पाए जाते हैं। वही एनिमल में डिफरेंट टाइप्स पाए जाते हैं। ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट टाइप के सेल पाए जाते हैं, लेकिन इन सब का फंक्शन एक ही होता है, वो होता है सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गेनिज्म, हमारे ऑर्गन के जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होते हैं उनको परफॉर्म कराने का। तो जैसे हमारा यहाँ पे, जैसे एनिमल सेल में ये कुछ डिफरेंट पार्ट होते हैं। जैसे इट हैज अ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का काम क्या होता है ये देखिए। न्यूक्लियस जो क्या करता है, कंट्रोल करता है हमारे सेल को। अभी आने वाले वीडियो हम लोग इसका डिटेल डिस्क्राइब करेंगे और अच्छे से समझेंगे कि न्यूक्लियस के पार्ट्स, उसके फंक्शन, उसके वर्क, उसके मैकेनिज्म वगैरह, उस सबको देखेंगे। लेकिन उससे पहले हमारा जो न्यूक्लियस होता है, मोटा मोटा समझते हैं कि न्यूक्लियस क्या होता है। वो हमारे कंट्रोल, हमारे सेल को क्या करता है, कंट्रोल करता है। साइटोप्लाज्म क्या करता है, ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो क्या करता है, सेल की एक्टिविटी, जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है उन सबको हेल्प करता है, उन सबको कराता है। यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म है वो क्या है, एक सेल में एक जेली लाइक स्ट्रक्चर है, यानी एक फ्लूइड है जो क्या करता है, न्यूक्लियस के शेप को मेंटेन करेगा और भी जितने भी ऑर्गेनल है उनको, उनके शेप को मेंटेन करेगा और मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। वही बात करें हम लोग एंड सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, हमारे प्लांट में आपने देखा होगा तो जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है उसको हम लोग सेल वॉल के नाम से जानते हैं, जो क्या होता है, प्रोटेक्टिव लेयर होता है। लेकिन इन एनिमल में क्या होता है कि हमारा सेल वॉल होता है, इसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो इस चीज का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखिएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन एक ही होता है। ये क्या करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है, हमारे सेल के आउटर लेयर पे होता है। जैसे हमारी जो सेल होती है उसके आउटर लेयर पे होता है, ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है कि क्या चीज हमारे बाहर जाएगी, क्या चीज हमारे अंदर आएगी। ये कौन डिसाइड करेगा, हमारा सेल मेम्ब्रेन डिसाइड करेगा, हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसाइड करेगा, हमारा प्लांट में सेल वॉल डिफाइन करेगा कि कोई भी हमारे सेल के अंदर कौन सी बाहर से एक्टिविटीज या कोई आयंस हमारे अंदर आएंगे, या कौन सी एक्टिविटीज और कौन से ऑर्गेनल और कौन से प्रोटीन्स जो बाहर जाएंगे। तो ये सारी चीजों को कौन डिफाइन करता है, कौन परफॉर्म करता है, वो होता है हमारा सेल मेम्ब्रेन, जो क्या करता है, कंट्रोल करता है कि क्या चीज बाहर जाएगी, क्या चीज बाहर से अंदर आएगी। आई होप कि एनिमल सेल आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग टाइप्स ऑफ सेल को डिस्कस करते हैं, टाइप्स ऑफ एनिमल सेल को डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और टाइप्स ऑफ एनिमल सेल को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ एनिमल सेल में हमारा आता है मसल सेल। मसल सेल का काम क्या होता है, मसल सेल हमारे बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करता है, हमारे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, मसल्स की जितने भी होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होना, रिलैक्स होना, वो सब हमारा कौन कराता है, मसल सेल। इसको आगे बहुत बड़ा है, इसका ब्रॉड ब्रांच है, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मसल सेल को और अच्छे से समझते हैं। मसल सेल क्या करता है, मूवमेंट बाय कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सेशन। क्या आपको पता है कि जब आप लोग जब फूड को इंगल्फ कर लेते हैं, जब निगल लेते हैं, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद की प्रोसेस मूवमेंट कौन कराता है, हमारी जो पेट की जो मूवमेंट है, इसको हम लोग पैरासिलेटिक मूवमेंट करते हैं। ये किसकी वजह से होता है, ये सब मसल्स की वजह से होता है, ये मसल सेल की वजह से होता है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि मसल सेल क्या करता है, हमारा मूवमेंट एंड कॉन्ट्रैक्टिंग, यानी हमारा मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट होना, रिलैक्स होना, कॉन्ट्रैक्ट होना, रिलैक्स होना, चाहे हमारा हार्ट हो, चाहे लंग हो, कुछ भी हो, चाहे हमारे स्टमक हो, इस सब को कौन रिस्पॉन्सिबल होता है मूवमेंट के लिए, मसल सेल रिस्पॉन्सिबल होती है। उसके बाद हमारा नर्व सेल आता है। नर्व सेल क्या होता है, नर्व सेल जो होता है ये न्यूरॉन से मिलकर बना होता है, इसमें रिजेनरेटिव पावर नहीं होती, यानी अगर एक बार ये डिस्ट्रॉय हो गया तो दोबारा ग्रो नहीं करेगा। ये क्या करता है, कैरी मैसेज बिटवीन ब्रेन एंड बॉडी,
जैसे ये क्या करता है, हमारा हेल्प करता है मैसेज को ट्रांसफर करने में कहाँ से, बॉडी से ब्रेन पे। जैसे हमें कोई चोट लगती है तो हमें हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है, फिर ठंडी लगती है तो हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है। तो सब कौन रिस्पॉन्सिबल करता है, हमारा नर्व सेल रिस्पॉन्सिबल होती है वो काम करने के लिए, जिसमें न्यूरॉन के ये मिल के बनी होती है। न्यूरॉन, नर्व सेल में न्यूरॉन पाए जाते हैं, ठीक है। जो न्यूरॉन बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, जो क्या करते हैं, हमारे बॉडी से ब्रेन तक मैसेज पहुंचाने का काम करते हैं। बॉडी से ब्रेन, ब्रेन से बॉडी। अब जैसे कोई होगा, हम रिसेप्टर आगे बढ़ेंगे भी, तो बॉडी से ब्रेन तक जाएगा, फिर ब्रेन से जो रिप्लाई आएगा वो बॉडी तक आएगा कि इसको हटा लो। अगर मान लो जैसे हमारा हाथ जल रहा है तो पहले स्किन से क्या जाएगा, हमारे बॉडी से ब्रेन तक जाएगा। जो बॉडी से ब्रेन तक जाएगा फिर वहां से मैसेज को हटाना कि नहीं हटाना चाहिए, हमारे बॉडी से ब्रेन तक आया, फिर ब्रेन से बॉडी तक गया। ओके, ब्लड सेल की बात करते हैं। तीसरा होता है हमारे एनिमल सेल में हमारा ब्लड सेल होता है, जो कि आरबीसी, जो क्या करता है, हमारे बॉडी में 4 से 5 लीटर पाई जाती है ह्यूमन बॉडी में ऑन एन एवरेज। ये क्या करता है कि हमारे ऑक्सीजन ले जाता है कहाँ, डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में, जैसे लंग में। इन सब आरबीसी का काम ढेर सारा होता है, लेकिन एक काम जो मेन फंक्शन प्ले करता है वो करता है हमारी ऑक्सीजन। हमारी बॉडी से ऑक्सीजन, हमारे नोज के थ्रू ऑक्सीजन जाती है हमारे पूरे बॉडी में। जो सेल्स होते हैं उनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो उसको सेल की ऑक्सीजन को नीड को कौन फुलफिल करेगा, हमारा ब्लड। ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन ले जाता है हमारे पूरी स्मॉल सेल के पास और बॉडी के डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी पे। वही डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं, ये टाइप का ब्लड ही है। ये क्या करता है, इन्फेक्शन से लड़ने में हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, यानी हमारी बॉडी के जो इन्फेक्शन होने वाले उनसे फाइट करता है। ये बोल सकते हैं इसको कि ये एक बॉडी गार्ड का काम करता है, जिससे हमारी बॉडी प्रिवेंट रहती है इन्फेक्शन से। जब ये करना बंद हो जाता है तब हमें कोई भी डिजीज ये होती है। इसका कारण यही है क्योंकि डब्ल्यूबीसी वीक हो जाने पे हमें कोई भी डिजीज कॉज होती है। लेकिन जब तक नहीं होगा तब तक ये डब्ल्यूबीसी उससे फाइट करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, प्रोटेक्ट इन्फेक्शन, फाइट इन्फेक्शन एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडी। हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा और इन्फेक्शन से लड़ेगा। तो चलिए देख, तो चलो बच्चों आगे और टाइप्स ऑफ एनिमल सेल को आगे डिस्कस करते हैं। अभी हमारा है स्किन सेल। स्किन सेल क्या होता है, प्रोटेक्ट द बॉडी एंड कवर द ऑर्गन, यानी वो सेल जो क्या करेगा, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा और ऑर्गन को कवर करेगा। प्रोटेक्ट करेगा हमारे इन्फेक्शन होने से, हाँ? और धूप से इन सबसे कौन प्रोटेक्ट करेगा, हमारे स्किन सेल प्रोटेक्ट करेगी। स्किन सेल हमारा रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे हेयर ग्रोथ के लिए, जिसमें जो कि केराटिन प्रोटीन पाया जाता है, जिसकी वजह से हमारी हेयर ग्रोथ होती है हमारे स्किन में। तो जैसे आगे बढ़ते हैं, हम लोग बोन सेल को डिस्कस करते हैं। बोन सेल क्या होता है, प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी। अगर हमारे बॉडी में बोन ही ना हो तो हम क्या मूव कर पाएंगे, ऑब्वियसली नहीं ना। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, बोन सेल होता है, जो क्या करता है, हमारी बोन को स्ट्रॉन्ग और ग्रोथ करने में हेल्प करता है। ये क्या करता है, हमें प्रोवाइड स्ट्रेंथ, यानी हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है, और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ करता है और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी का। यानी हमारी बॉडी के एक शेप को कौन प्रोवाइड करता है, कौन एक शेप मेंटेन कौन करता है, हमारा बोन सेल रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके बाद हम लोग फैट सेल क्या होता है, स्टोर एनर्जी एंड कीप ऑफ द बॉडी वार्म, यानी हमारे अंदर एक एनर्जी को स्टोर करता है। हमारे जो फैट सेल होती है एक एनर्जी प्रोवाइड करती है, फैट सेल जो क्या करती है, हमारे बॉडी को गर्म रखती है, एक मेंटेन रखती है, वार्म रखती है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में कैसे रहना चाहिए हमारी बॉडी, उस तरह से अडॉप्ट कोशिश होती है, फैट सेल की वजह से ऐसा होती है। तो आगे बढ़ते हैं, हमारा रिप्रोडक्टिव सेल में क्या होता है, हमारा स्पर्म सेल। स्पर्म सेल क्या करता है, मेल में पाया जाता है, जो क्या करता है, हमारा रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा। वही एग सेल जो होता है, इसको हम लोग ओवम बोलते हैं या ओवरी बोलते हैं, जो हमारे फीमेल गैमेट होती है, वो क्या करती है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है। तो आई होप कि आपको एनिमल सेल और इसके टाइप्स ऑफ एनिमल सेल डिस्कस समझ में आ गया होगा। तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इसको पढ़िए, समझिए और प्लीज हमें कमेंट करके आप वीडियो कैसा